बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर के तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, तवील अरसे से जितने भी जम्मू कश्मीर के सरकारी मुलाजमीन हैं वो इंतजार कर रहे थे कि कब जो है उनके लिए कोई अच्छी खबर निकल के सामने आएगी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैबिनेट में आज एक बड़ा फैसला लिया गया है। जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं उनके लिए यह खबर अच्छी होगी। और क्या कुछ खबर है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज की कैबिनेट मीटिंग में एक बड़ी खबर आई है, जिसमें आपको बता दूं कि 6 महीने से पेंडिंग 3% डीए का फैसला सरकार ने फाइनली अप्रूव कर दिया है। क्या है पूरी खबर, हमारे साथ अयाज जुड़े हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ फैसला लिया है और किस तरीके से आखिरकार सरकारी मुलाजमों को जो है अब राहत की सांस मिलेगी। अयाज, आपसे जानेंगे क्या कुछ फैसला जो है कैबिनेट ने लिया है कि ये खबर जो है तमाम नाजरीन तक पहुंचाएं। जी बिल्कुल जावेद, एक इम्पोर्टेंट अपडेट आया है अभी सोर्सेज के हवाले से जी। कि आज की जो कैबिनेट बैठी थी, जिनको चेयर कर रहे थे उमर अब्दुल्ला साहब, जो यूटी के चीफ मिनिस्टर है, तो उन्होंने 3% ये जो काफी अरसे से पेंडिंग था, जो 6 महीने से पेंडिंग था। आपको पता है कि सेंटर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनको 3% ये जुलाई से मिल रहा था, लेकिन यूटी में ये डिले हुआ था। पहले आपको पता है कि इलेक्शंस थे, उसके बाद गवर्नमेंट का सेटअप था, और उसके बाद फिर कहीं न कहीं असल था कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन करेगी या जो यहाँ की लोकल गवर्नमेंट है वो करेगी। तो फाइनली कल आपको पता है कि एक सर्कुलेट हुआ कैबिनेट का एजेंडा, जिसमें एक बहुत बड़ा डिसीजन था, जो एम्प्लॉइज की मांग भी थी कि 3% डीए। तो अभी सोर्सेज से ये मिला है कि फाइनली वो 3% डीए जो है वो गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है। मैं आपको बताता चलूं कि ये इस साल की 2025 की पहली कैबिनेट मीटिंग थी यूटी गवर्नमेंट की। हालांकि ये इस हिसाब से तीसरी कैबिनेट मीटिंग थी, लेकिन पहली 2025 जिसमें मुलाजिम को एक तोहफा मिला है कि उनका 3% जो डीए है वो अप्रूव हो गया। जी आपसे ये भी जानेंगे, इस कैबिनेट की जो मीटिंग थी इसमें कौन कौन बाकायदा तौर पर उस वक्त वहां पे मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की सदारत में जो 3% डीए सैंक्शन किया गया है तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए, तो क्या कुछ फायदे रहेंगे इसके, क्योंकि तवील अरसे से सरकारी मुलाजमीन इस बात का इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल जावेद, जैसा कि हम सबको पता है कि जब कैबिनेट मीटिंग बैठती है तो उनको चीफ मिनिस्टर हेड करते हैं, और जो जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है जो इनके मंत्रालय में वो बैठते हैं, और चीफ सेक्रेटरी और जितने भी अब और दूसरे सेक्रेटरी कंसर्न होते हैं वो बैठते हैं। तो उसी मीटिंग में ये जो डीए है जो 3% है वो अप्रूव हो गया है। मैं आपको ये बताता चलूं जावेद, हम सबको पता है कि कुछ दिनों पहले एम्प्लॉइज ज्वाइंट एक्शन कमेटी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें उन्होंने ये एक प्रोटेस्ट शुरू किया और ये बताया कि हमारी जो बहुत सारी डिमांड है, जिसमें सरफहरिस्त यही डीए था, डीए और एचआरए था, जो कि गवर्नमेंट इशू नहीं कर रही थी। उसके बाद फिर वो प्रोटेस्ट एम्प्लॉय ज्वाइंट एक्शन कमेटी फिर न्यूज आके गवर्नमेंट ने उनको अप्रोच किया है और उन्होंने कहा है कि आपकी जो कुछ डिमांड है जिसमें डीए सरफहरिस्त का, तो वो अप्रूव हो जाएगा। तो फाइनली फिर आज जो है डीए वो अप्रूव हो गया है। डीए हम सबको पता है जावेद, जैसे डीए डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, जो कि मार्केट में जो इन्फ्लेशन होती है, महंगाई होती है, तो और उस महंगाई के लिए अपने एम्प्लॉइज को गवर्नमेंट कैटर करने के लिए ये डीए देती है। खैर, बहुत शुक्रिया अयाज वक्त देने के लिए। फिलहाल के तौर पर जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनके लिए अच्छी खबर है, और नई हुकूमत में जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने ये फैसला लिया है तमाम लोगों को राहत देने का, कहीं ना कहीं एक बड़ा तमाम सरकारी मुलाजमीन को राहत दी है। फिलहाल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि 2025 की पहली कैबिनेट बैठी थी, जिसमें आपको बताना चाहूंगा कि सतीश शर्मा जी और सकीना अत्तू जी, जावेद राणा जी और भी कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने इस मीटिंग का हिस्सा बने, और फाइनली जो है तमाम सरकारी मुलाजमीन को एक राहत की सांस दी गई, जिसमें डीए 3% जो है वो अनाउंस किया गया है। फिलहाल के तौर पर मैं ये भी कहना जरूरी समझूंगा कि एक बहुत बड़ी राहत की सांस जम्मू कश्मीर के तमाम सरकारी मुलाजमीन को दी गई है, और कहीं ना कहीं अच्छी खबर है। और अब ये भी यकीन कर रहे हैं कि जिस तरीके से ये फैसला लिया है, उम्मीद करते हैं कि ये सरकार जो है आने वाले वक्त में और भी बेहतर कदम जो है तमाम जितने भी बाकी सरकारी
सरकारी मुलाजमीन हैं उनके लिए उठा सकेगी। अब देखें तो जिस तरीके से मांग है कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स, उनका मसला भी जो है उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में जल्द ही उठाएगी ये नई सरकार। और कहीं ना कहीं बाकी जो मुद्दे हैं, बाकी जो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हैं जिससे जम्मू कश्मीर के अवाम परेशान है, उन्हें भी राहत की सांस दी जाएगी। तो फिलहाल के तौर पर मैं आपको यह बताना लाजमी समझूंगा कि जम्मू कश्मीर के जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनका 3% डीए जो है वो बाकायदा तौर पर अप्रूव हो चुका है, जो 2025 की पहली कैबिनेट बैठी थी जिसके सदारत खुद चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला कर रहे थे, बाकी कैबिनेट के मिनिस्टर्स भी थे, और उसी वक्त यह फैसला लिया गया। तो मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि अब मुद्दे एक ही नहीं, मुद्दे बहुत सारे हैं। अब मुद्दे क्या क्या है मैं आपको गिनवा दूं। सबसे पहले कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर का मुद्दा है, उसको भी जो है नज़रसानी होनी चाहिए ताकि जल्द से जल्द उन्हें राहत दी जा सके। और इसी के साथ साथ अगर देखें तो बाकी जितने भी एसपीओज हैं काफी वक्फे से वो उन्हीं तनख्वाहों पे काम कर रहे हैं जो बाजी में वो लेते थे। 6,000 से 9,000 रुपए तक एसपीओज तनख्वाह लेते हैं, दिन रात ड्यूटी करते हैं, दिन रात सर्दियों में खड़े रहते हैं, मगर अभी तक उनके लिए कोई भी बड़ा कदम सरकार ने नहीं उठाया है। इसी के साथ आईसीडीएस डिपार्टमेंट जो कि कोविड में खड़ा रहा, आशा वर्कर जो कि कोविड में खड़े रहे, हेल्थ डिपार्टमेंट जो कि अभी भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर काम करते हैं कुछ मुलाजमीन, और इसी के साथ बीडीएस की बात करें, उस वहां पर डेंटल सर्जन की बात करें, वहां पर भी जो है नाकामी सरकार की माजी में दिखी है। तो उसी को लेकर उम्मीद करते हैं कि सरकार इनका भी सोचेगी, बड़ा कदम लेगी और तमाम लोगों को राहत की सांस देगी। वैकेंसीज की बात करें तो वैकेंसीज फिलहाल वक्ती तौर पर खास नहीं दिखाई दे रही, जहां पे उम्मीद करते थे कि आने वाले वक्त में वैकेंसीज नजर आएंगी और तमाम जितना भी अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है वो इस वैकेंसीज के तहत अपना रोजगार कमा सकेगा। तो फिलहाल के तौर पर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला तो बन गए हैं, मगर उनके जो दावे और जो वादे उन्होंने किए हैं अभी भी नामुकम्मल है। एक बड़ा फैसला जरूर लिया है और जिस तरीके से उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया उसको लेकर उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में तमाम फायर एंड इमरजेंसी के एस्पिरेंट्स जिनके जूते तक घिस गए अपना हक मांगते मांगते उनकी आवाज भी बुलंद करेंगे और उनके लिए भी हक इंसाफ की आवाज बाकायदा तौर पर उठाई जाएगी। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सरकारी मुलाजमीन उम्मीद करते हैं कि इनका और भी ज्यादा सही तरीके से इनका सोचा जाए, क्योंकि सरकार अगर देखे तो सरकारी मुलाजमीन के बगैर कुछ भी नहीं है। और उम्मीद करते हैं कि कई सारे ऐसे काम जो अभी भी पेंडिंग हैं उनको नजरसानी की जाए ताकि जितने भी जम्मू कश्मीर में माहौल पिछले 10 साल से बना हुआ है वो और ज्यादा बेहतर हो सके और ज्यादा लोग तरक्की की ओर चले जाएं। देखते रहिए द टाइपराइटर, जावेद खान।